आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त इक़दामात किए हैं। दरियाए सिंध आबी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया गया है। अटारी मरबूत चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। सिफारती ताल्लुकात में भी कमी की गई है। पाकिस्तानी शहरियों को सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत भारत का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र आज शाम नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पंचायती राज के कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बिहार के मधुबनी जाएंगे। इस मौके पर वो 13,480 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज़ करेंगे। कोची में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स मुकाबले में विथ्या रामराज ने ख़वातीन के 400 मीटर के मुकाबले में सोने का तमगा जीत कर रिकॉर्ड कायम किया है। और IPL T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद फौरी तौर पर दरियाए सिंध आबी मुआहदा 1960 की मुअत्तली और अटारी मरबूत चेक पोस्ट को बंद करने समेत कई सख्त इक़दामात किए हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी CCS ने कल शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर अपनी मीटिंग में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया और तमाम फोर्सेस को सख्त चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इन फैसलों के बारे में मुत्तला किया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि पाकिस्तानी शहरियों को सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत भारत का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. जनाब मिस्री ने मजीद कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिफाई, फौजी, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है और उन्हें एक हफ्ते में भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से अपने दिफाई, बहरी, फ़िज़ाई मुशीरों को वापस बुलाएगा। जनाब मिस्री ने कहा कि मुतल्लिका हाई कमीशनों में इन ओहदों को कल अदम करार दिया गया है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि आइंदा 1 मई तक हाई कमीशंस की मजमूई तादाद को 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। जनाब मिस्री ने कहा कि काबीना कमेटी को पहलगाम में मंगल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई। ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्दाना हमले के सरहद पार राब्ते सामने आए। दुनिया भर की कई हुकूमतों की जानिब से भारत के लिए हिमायत और यकजहती के वाज़ेह पैगामात मौसूल हुए हैं। इन हुकूमतों ने दहशतगर्दाना हमले की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की है। काबीना कमेटी ने भारत के लिए दुनिया भर की सरकारों के जज्बात की सताइश की, जो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के वाक़े के तनाजुर में आज नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ज़राए के मुताबिक ये मीटिंग शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद की जाएगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को 50-50 हज़ार रुपये की माली मदद दी जाएगी। मुंबई में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा है कि दहशतगर्दी के इस तरह के घिनौने अमल को अंजाम देने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दाना हमले के मास्टर माइंड का पता लगाएंगे और इंतहाई सख्ती के साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इसके मास्टरमाइंड को ढूंढकर निकालेंगे और
इस प्रकार के इरादों को पूरे तरीके से कुचलने का काम इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, अब भी करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है, हम लोग 5 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेकसूर शहरियों पर हमला किसी भी सूरत में नाकाबिले कबूल है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि जनाब गुतरेस ने दहशतगर्दाना हमले के महलूकीन के सोगवार अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा की एक अहम तंजीम के जरिए अंजाम दिए गए दहशतगर्दाना हमले में एक मशहूर सियाहती मुकाम पर सयाहों को हलाक कर दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे और कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर मधुबनी ज़िले में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी मधुबनी से मुल्क भर की ग्राम सभाओं से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 13,480 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ भी करेंगे। झंझारपुर के बदेश्वर स्थान में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया है, जहां वो इन प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। जनाब मोदी दिन में 11:30 बजे प्रोग्राम से खिताब करने वाले हैं। इस साल पंचायती राज के कौमी दिन को मुकम्मल हुकूमती नुक्ते नज़र के ज़रिए एक बड़े कौमी प्रोग्राम के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें 6 मरकज़ी वजारतों वजारत देही तरक्यात, वजारत हाउसिंग और शहरी उमूर, वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस, वजारत बिजली, वजारत रेलवे, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत की शिरकत शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए जिन तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया जाएगा वो मज़कूरा 6 वजारतों से मुंसलिक हैं। इन प्रोजेक्टों से बिहार की देही तरक्यात, सड़कों और देही इलाकों के रेलवे निज़ाम को बेहतर कनेक्टिविटी, खिदमात और इक़्तिसादी मौक़े के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इन प्रोजेक्टों में रसोई गैस भरने के प्लांट्स, बिजलीकारी के प्रोजेक्ट, हाउसिंग स्कीमें, LPG की सप्लाई, रेलवे बुनियादी ढांचा और सड़कों की तरक्की शामिल है। इस प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी नीज़ दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजगार मिशन के तहत माली इमदाद भी तकसीम की जाएगी। वज़ीर आज़म इस मौके पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 भी अता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मधुबनी से बिहार और मुल्क के लोगों को कई तोहफे पेश करेंगे। पंचायती राज के दिन के मौके पर वो पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात का भी आगाज़ करेंगे और पंचायती इलाकों में इख्तिरा के लिए मुखियों और सरपंचों को अवार्ड्स पेश करेंगे। मिथिला इलाके की अहमियत को उजागर करते हुए इन अवार्ड्स में खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए मधुबनी पेंटिंग्स के नक़ूश को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी दीनदयाल उपाध्याय देही रोजगार मिशन के तहत 2 लाख अपनी मदद आप ग्रुपों को 930 करोड़ रुपए की इमदादी फंड भी तकसीम करेंगे। वो बिजली के शोबे में बिहार की मदद के लिए 6,200 करोड़ रुपए की मुतादिद स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। रसोई गैस की आसान दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म गोपालगंज के हथुआ में 340 करोड़ रुपए की लागत से LPG गैस भरने के प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। गरीब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म PM आवास योजना के तहत देही मुस्तफ़ीदीन के लिए 15 लाख आवास की मंजूरी देंगे और 10 लाख लोगों को इमदादी किस्त जारी करेंगे। मधुबनी के झंझारपुर से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। जनाब मोदी मधुबनी में होने वाले प्रोग्राम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 3 रेल लाइनों और 2 रेल ओवरब्रिज का भी आगाज करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आज़म जयनगर से पटना, नमो भारत रैपिड रेल और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सहरसा के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये मुल्क की दूसरी नमो भारत ट्रेन होगी, जबकि अमृत भारत तीसरी ट्रेन सर्विस होगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए वजारत रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DI कुमार ने बताया कि मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन ट्रेन मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम से लेस होगी। जयनगर से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। इस प्रोग्राम में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वज़ीर आला नीतीश कुमार, पंचायती राज के मरकजी वज़ीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार के नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी स्टील प्रोग्राम इंडिया स्टील 2025 का इफ्तिताह करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टील की सनत की सबसे अहम तकरीब से खिताब करेंगे। आलमी सेहत इदारे WHO की जानिब से टीकाकारी का आलमी हफ्ता 2025 आज से दुनिया भर में शुरू होगा। एक हफ्ते की ये मुहिम इस महीने के आखिर तक जारी रहेगी। टीकाकारी का आलमी हफ्ता ज़िंदगी बचाने वाली टीके की ताकत को फ़रोग़ देने के मकसद से हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। तवानाई, हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर जनाब मनोहर लाल खट्टर ने काठमांडू में नेपाल के वजीर आज़म KP शर्मा ओली से खैरसगाली मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज़ सिंह दरबार में वजीर आज़म और उज़रा कौंसिल के दफ्तर में हुई मुलाकात के दौरान दोस्ताना और सकाफ़ती ताल्लुकात के साथ साथ दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे की तरक्की और ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किया गया। ये मुफाहमतनामा भारत और नेपाल के दरमियान दो मुश्तरका मिल्कियत वाली कंपनियों की तश्कील के सिलसिले में एक अहम कदम है। नॉर्वे के वजीर आज़म जोनस गर स्टोर और वजीर ख़जाना जेंस स्टोलेनबर्ग आज वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के हुकूमत ने अपने एक बयान में कहा है कि इस मुलाकात में सिक्योरिटी पॉलिसी की सूरत हाल, नेटो और यूक्रेन में जंग के साथ तिजारत और कारोबार समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी भारत में गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मशरक़ी राजस्थान में इस महीने की 29 तारीख तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। ओलंपियन विथ्या रामराज ने कल कोची में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स में खवातीन की 400 मीटर हर्डल मुकाबले में तलाई तमगा जीता है। उन्होंने 56.04 सेकंड में एशियाई चैंपियनशिप्स 2025 के लिए क्वालिफाई किया। विथ्या ने स्टारबेन गायकवाड़ के 2019 के 57.21 सेकंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। मर्दों के हैमर थ्रो में दमनीत सिंह ने 68.30 मीटर में सोने का तमगा जीता, जबकि प्रवीण कुमार ने चांदी और गुरुदेव सिंह ने कांसे का तमगा हासिल किया। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है। योगासन भारत के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िद की जाने वाली ये 3 रोज़ा चैंपियनशिप 27 तारीख तक जारी रहेगी। इसमें 21 एशियाई ममालिक के 170 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। IPL T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात हैदराबाद में मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर्स और 4 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन के हदफ को आसानी से हासिल कर लिया। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप समेत आज के सभी अखबारों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की आलमी सतह पर शदीद मदम्मत किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इस दहशतगर्दाना हमले में सयाहों के कत्ले आम की सख्त मजम्मत की है और इसे पूरी इंसानियत के खिलाफ बताया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इस दहशतगर्दाना हादसे के हवाले से लिखा है कि भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में लौटना होगा वतन, सिंधु आबी मुआहिदा मुअत्तल, वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में CSS की मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले। रोजनामा मिलाप ने अमित शाह के पहलगाम का दौरा करने, जाए वक़ूअ का मुआयना करने और दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दिए जाने को अपनी बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त इक़दामात किए हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत भारत का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र आज शाम नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पंचायती राज के कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बिहार के मधुबनी जाएंगे। कोची में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स मुकाबले में विथ्या रामराज ने खवातीन के 400 मीटर के मुकाबले में सोने का तमगा जीत कर रिकॉर्ड कायम किया है। और IPL T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।